नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? आपके मित्र और आपके शत्रु। जीवन इन दो चीजों के बिना नहीं चलता है कि मित्रता आपकी कैसी है और आपकी शत्रुता कैसी है। इसी तरह से जब जीवन में ज्योतिष की हम बात करते हैं तो उससे तय होता है कि किस तरह के लोग आपके मित्र होंगे और किस तरह के लोग आपके शत्रु होंगे। आपकी राशि तय करती है इस इन बातों को। आज मैं बड़े विस्तार से इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे जीवन में कि कोई व्यक्ति जो आपसे कभी पहले मिला नहीं है या बहुत ज्यादा मिला नहीं है, लेकिन वो अनायास आपका मित्र बन जाता है, बहुत गहरा मित्र बन जाता है। और दूसरी ओर इस तरह के भी लोग होते हैं जिनसे आपकी कोई शत्रुता नहीं है, आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन वो हर वक्त आपकी प्रति शत्रुता निभाने पे तुले रहते हैं। जब भी देखेंगे तो पता लगा वो आपके कोई ना कोई काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। यह अनायास नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है कि कुछ लोग नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, कुछ लोग नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं। अब ज्योतिष में ये चीजें आपकी राशि तय करती है। अब कैसे तय करती है ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं, अगर मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरकेएस जन्म कुंडली रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। आइए बात करते हैं। वैसे तो 9 ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन उसमें राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं। तो मूल रूप से जो बड़े ग्रह हैं वो 7 हैं, सूर्य से लेके शनि तक। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और प्रबल मित्र है, 2-3 बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में कही जाती हैं। उसमें शब्द कहे गए हैं मित्र और अधिमित्र। अधिमित्र का मतलब होता है बहुत बढ़िया मित्र, प्रबल मित्र आपका। ऐसे ही शत्रु और अधिशत्रु। अधिशत्रु मतलब बहुत बड़ा शत्रु जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, एक साधारण शत्रु। अब इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि कौन सा ग्रह आपकी राशि का स्वामी है और कौन सा किसका मित्र है और कौन सा किसका शत्रु है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक कहानी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इस कहानी को सुन के। और इस कहानी को सुनाने से पहले मैं धन्यवाद दे दूं अपने उन गुरु को जिनसे मैंने ये सुनी थी। जब मैं वर्ष 2001 में ज्योतिष आचार्य की डिग्री कर रहा था भारतीय विद्या भवन से, तब हमें पढ़ाने वाले किसी एक ज्योतिष विद्वान ने ये कथा मुझे सुनाई थी। मैं आज उनका नाम भूल गया हूं, इसलिए मैं बिना नाम लिए ही उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर वो कहीं भी सुन रहे हो तो मेरा बहुत बहुत आभार है उनके प्रति, क्योंकि इस कहानी से मित्रता शत्रुता की पूरी कथा क्लियर हो जाती है। हालांकि मैंने अब समय के साथ बदलते हुए इसमें कुछ अपनी ओर से बदलाव किए हैं, इसलिए मैं वो कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए और आपको पता लग जाएगा उसके बाद की क्या स्थिति है। कहानी ये है कि किसी देश में एक राजा है, उसकी एक रानी है और उसका एक बेटा भी है जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। थोड़ा क्या, राजकुमार प्राय बिगड़े ही होते हैं, तो उसका बिगड़ा एक राजकुमार है। और जैसे कि हर राजा के साथ होता है, उसका एक पुरोहित है, गुरु है, जो उनको धर्म संबंधी सारी सलाहें देते हैं, आध्यात्मिक कार्य उनसे कराते हैं। इसी प्रकार से उनका एक सेनापति है, बड़ा सेनापति, जो उनकी फौज को संभालता है। अब चूंकि सेनापति है तो कड़क स्वभाव का स्वामी तो होगा ही होगा, तो वो सेनापति सारे उनके महत्वपूर्ण मसलों को संभालता है जो भी सेना से संबंधित होते हैं। इसलिए उस राजा के ये 2 बहुत बड़े सिपह सालार हैं। एक तो उनके पुरोहित जो उनके आध्यात्मिक यानी मानसिक रूप से जो या हृदय में जो कुछ उनके है उसको ऊपर ले जाने के लिए जो बात करते हैं वो तो उनके पुरोहित है। और दूसरे मंगल है जो उनके सेनापति हैं, जो उनकी जमीन की, उनकी भूमि की और उनके राज्य की रक्षा करते हैं। अब उनकी प्रजा भी है और प्रजा में दोनों तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। ज्यादातर तो राजा से आतंकित ही रहते हैं, डरते भी हैं, क्योंकि राजा की आज्ञा से कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रजा है वो एक समान दूरी बनाकर रखती है राजा के साथ। लेकिन जो राजा का ये बिगड़ा राजकुमार है, ये इसका मन नहीं लगता अपने राजमहल में। उसे लगता है कि मुझे भी खुलकर बिना बंधनों के जीना चाहिए। तो अक्सर वो उस प्रजा के बीच पहुंच जाता है और वहां प्रजा में एक बड़ी खूबसूरत नर्तकी है, राज जिसको हम नगर वधू भी कहते हैं, वो नगर वधू है। अक्सर वो उसका आना जाना उसके पास होता है, वो उसके गीत सुनता है, नृत्य देखता है और उसके आसपास उस पर आसक्त रहता है। वो कन्या भी उस पर आसक्त रहती है, क्योंकि उसे मालूम है राजा का बेटा है, काफी धन लाके दे सकता है। और वो उस पर इसलिए फिदा है, जो बुद्ध है, जो राजकुमार है, वो इसलिए फिदा है क्योंकि उसे मालूम है कि राजमहल में तो बंधन है, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन यहां मुक्त होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब जो सेनापति महाराज हैं वो भी थोड़े से रसिक किस्म के हैं, तो वो भी कभी कभी यहां पर चले आते हैं। तो राजकुमार को देखते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं कि भाई इसको पता ना लग जाए। राजकुमार भी उनको देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है कि पिता के बड़े करीब है, कुछ कह ना दे, लेकिन मामला चलता रहता है और प्रजा इस तरह अपना काम करती रहती है। तो ये एक छोटी सी कथा हुई
लेकिन जो ये राजकुमार है उसके इस आचरण का पता उसकी मां को है, पिता को नहीं। पिता उसको भरपूर प्रेम करते हैं और राजकुमार भी पता नहीं लगने देता, इसलिए उसे पिता से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि मां को पता है और मां बहुत टोका टाकी करती है कि ये सब तुम क्या करते हो राजकुमार होकर, इसलिए वो मां से मन ही मन थोड़ी शत्रुता मानता है कि यार मां बहुत ज्यादा टोका टाकी करती है। प्राय होता है कि बढ़ती उम्र में बच्चे अपनी मां से थोड़ी शत्रुता मानने लग जाते हैं। अब ये जो कहानी है ये सारे ग्रहों की मित्रता और अधिमित्रता, शत्रुता और अधिशत्रुता, यानी कौन मित्र है और कौन प्रबल मित्र है, कौन शत्रु है, अधिशत्रु है, उसकी कहानी है। अब ये राजा कौन है? ज्योतिष में राजा है सूर्य और रानी कौन है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में रानी चंद्रमा को कहा गया है। तो राजा और रानी सूर्य और चंद्र है। इनका जो बिगड़ल बेटा है वो बुध है। अब राजा तो ज्यादा ध्यान रखता नहीं इन बातों का, क्योंकि राजा तो स्वयं भी उन्हीं स्थितियों से होकर गुजरा है, पहले राजकुमार रहा होगा, तो उसे ज्यादा परवाह नहीं है बुध की हरकतों की, और वो वैसे भी अपने राजकाज में व्यस्त रहता है, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करता। तो जो बुध है उस पर निगाह उसकी मां रखती है। इसी तरह जो सेनापति है वो मंगल है, जो शक्ति और शौर्य का प्रतीक है हमारे ज्योतिष में, उसको मंगल बोलते हैं। तो मंगल जो है वो सेनापति है, वो सब कुछ संभालता है। गुरु बृहस्पति जो है वो राजपुरोहित है, वो राजा को धार्मिक सलाहें देते हैं, अच्छी सलाहें देते हैं, और बहुत कुछ करने की जो भी आध्यात्मिक तौर पर वो कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, वो सारी सलाहें देते हैं। तो गुरु बृहस्पति है। इसी प्रकार से शुक्र, वो जो नर्तकी है, जो राजवधु मैंने कहा, नगर वधु आपसे कहा, वो जो है वो शुक्र है। उसका काम ही लोगों का दिल बहलाना। इसी के पास जाता है ये बिगड़ा हुआ राजकुमार। और जो शनि है वो प्रजा है। शनि को नौकर, प्रजा, ये सब कहा गया है। इसलिए जब हम नौकरी करते हैं ना, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? सरकारी नौकर। तो वो जो शनि है वो नौकर है, प्रजा है, और वो अपना काम करती है। अब इस कहानी को जरा तालमेल जोड़िए। अब देखिए, मैं एक से शुरू करता हूं। अब राजा से शुरू करते हैं कि राजा का मित्र कौन है और राजा का शत्रु कौन है। आप जानते हैं कि राजा जो सूर्य है, अब नेचुरली अपनी पत्नी से तो उसका बड़ा अच्छा संबंध हो गई, तो चंद्रमा उसकी मित्र है, चंद्रमा उसका मित्र है। इसी तरह मंगल और गुरु, उनके बिना उसका काम नहीं चलता। एक सेना को संभालता है, एक उसके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को संभालता है। इसलिए गुरु और मंगल ये दोनों उसके बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन जो परम मित्र हैं वो गुरु हैं, क्योंकि मन को सुकून देने वाले तो गुरु हैं, है ना। और शत्रु कौन है? शुक्र। शुक्र यानी वो नगर वधु जो उसके बेटे को बिगाड़ रही है, उसको देख के राजा को कभी कभी गुस्सा आता है। इवन शनि भी, शनि उसकी प्रजा है, प्रजा पर तो वो अपने हुक्म चलाएगा। तो एक प्रकार से प्रजा उससे शत्रुता मानती है, वो भी शत्रुता मानता है। अब चंद्रमा पे आई रानी। रानी के जो मित्र हैं वो दो ही होंगे, अपना पति और अपना बेटा, यानी सूर्य और बुध। इसलिए चंद्रमा का कोई भी जो है वो शत्रु नहीं कहलाता, और ना ही उसके चंद्रमा का कोई प्रबल शत्रु होता है। तो चंद्रमा के केवल दो ही मित्र हैं, वो अपने पति को अपना मित्र मानता है और अपने बेटे को अपना मित्र। मंगल पर आइए। अब मंगल चूंकि सेनापति है, अब सेनापति है तो भाई राजा के तो उसमें रहते ही है सहयोग संपर्क में, तो राजा उनके मित्र हैं, रानी उनके आदरणीय है तो वो भी मित्र हो गई। इसी प्रकार से गुरु भी लगभग उसी पदवी पर है, कि उन्हें मालूम है कि गुरु के कहने पर राजा चलते हैं, इनसे आप शत्रुता नहीं ले सकते, तो गुरु भी उनके मित्र हैं। अब प्रबल मित्रों की बात करूं तो मंगल के जो प्रबल मित्र हैं वो चंद्रमा और गुरु है, यानी रानी और गुरु। क्योंकि सूर्य के करीब, यानी जो राजा है उनके करीब जाने में तो थोड़ा डर भी लगता है ना। अब बुध पर आइए। अब बुध है बिगड़ल राजकुमार साहब। अब इनके मित्र पिता तो हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पिता को तो समय नहीं मिलता मुझे देखने का, और वो भी कभी उन्हीं स्थितियों से गुजरे जिससे वो आज गुजर रहा है, तो इसलिए वो पिता को मित्र मानता है। और सबसे बड़ी मित्र कौन है उसकी? वो शुक्र, जिसके पास वो जाता है। इसी प्रकार जो सबसे बड़ा मित्र है वैसे उसका पिता है, उसे मालूम है पिता से ही मुझे राजकाज मिलना है, पिता से ही सब कुछ होता, तो उसका प्रबल मित्र तो उनके पिता है। लेकिन शत्रुता किससे मानता है चंद्रमा? बुध, अपनी मां से, जो उस पर लगातार निगाह रखती है, उस पर टोका टोकी करती है। तो चंद्रमा को अपना शत्रु भी मानता है, प्रबल शत्रु भी उसे ही मानता है। तो बुध के लिए जो प्रबल शत्रु है वो चंद्रमा है। अब आइए गुरु पर, जो कि राजपुरोहित है। अब राजपुरोहित जो है वो सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, राजा रानी है, नेचुरली उनकी सेवा में है तो वो उनके मित्र हो गए। मंगल सेनापति, वो भी बड़ी पदवी पर है, उनके साथ रहते हैं तो वो भी उनके मित्र हैं। और सूर्य और मंगल, इन दोनों के साथ उनका ज्यादा समय गुजरता है। रानी को तो केवल आदरवश और सत्कारवश वो सम्मान देते हैं, इसलिए मित्र मानते हैं, लेकिन मूल रूप से सूर्य और मंगल, इन दो के वो लगातार निरंतर साथ रहते हैं। तो इसलिए बृहस्पति के जो प्रबल मित्र हैं वो सूर्य और मंगल है। अब रही शत्रुता की बात, तो गुरु को भी बुध का जाना, इस तरह घूमना अच्छा नहीं लगता कि राजकुमार इस तरह बिगड़े, इसलिए वो बुध को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र, वो कन्या जिसकी वजह से वो बिगड़ रहा है, उसको भी वो अपना शत्रु मानते हैं, और इन्हीं दोनों को अपना प्रबल शत्रु भी मानते हैं। तो ज्योतिष में अगर आपकी राशि गुरु वाली है तो बुध और शुक्र वाले लोग आपके नैसर्गिक शत्रु हो जाएंगे या प्रबल शत्रु हो जाएंगे। शुक्र पर आइए। अब शुक्र एक राजनर्तकी है, नगर वधु है,
तो उसे तो दो ही लोग बहुत प्रिय हैं। पहला तो राजकुमार बड़ा प्रिय है, राजा का बेटा है, आता है, खूब लुटा कर जाता है। और दूसरी जनता, शनि, जिससे मैं कह रहा हूं तमाम जनता उसके पास नहीं आएगी तो उसका नृत्य कौन देखेगा, उसकी कमाई कहां से होगी। तो उसके जो दोनों मित्र हैं वो कौन है, बुध और शनि। और प्रबल मित्र उसकी शनि है। आम जनता कि राजकुमार है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन शनि जनता में से तो दुनिया उसके पास आती है, इसलिए उसका जो सबसे प्रबल मित्र है वो शनि है। इसी तरह उसकी शत्रुता किससे है, कौन रोकेगा उसको। अब शुक्र को लेकर उसे जो खतरा है सबसे ज्यादा राजा रानी से ही है कि वो अपने बेटे को रोक सकते हैं, उसके वजह उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए वो चंद्रमा और सूर्य राजा रानी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती है, उसमें भी खास तौर पे रानी को, क्योंकि रानी ज्यादा टोकाटकी करती है और निगाह रखती है, स्त्रियां स्त्री पे ज्यादा निगाह रखती हैं। इसलिए शुक्र की जो प्रबल मित्र प्रबल शत्रु है वो शुक्र है। अब आ जाते हैं शनि पर। शनि कौन है, जनता। जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, अब जनता का जो सबसे प्रिय तो राजकुमार है, क्योंकि ना तो राजा उनके पास ज्यादा आते हैं ना रानी ज्यादा आती है, लेकिन उनका जो बेटा है राजकुमार है वो निरंतर उनके बीच में रहता है। और दूसरा शुक्र। शुक्र कौन है, वही राजवधु नर्तकी, जिसके पास वो अक्सर जनता जाती रहती है। तो उसके लिए बुध और शुक्र दोनों बहुत प्रिय हैं। इनमें भी ये इनके प्रिय भी हैं, मतलब मित्र भी हैं, और प्रबल मित्र, ये दोनों ही इनके प्रबल मित्र हैं। उन्हें राजकुमार भी बहुत अच्छा लगता है कि उनके बीच में रहता है, हंसता खिलखिलाता है, मस्त रहता है, और आम जनता भी। लेकिन इन दोनों को भी डर किससे लगता है, इस जनता को भी किससे डर लगता है, राजा से और रानी से। क्योंकि राजा और रानी जो है ये दोनों, उनका बेटा यहां पर आता है, किसी भी दिन उन पर नाराज हो सकते हैं। और तीसरा डर किससे, सेनापति मंगल से, क्योंकि वो सेनापति है इसलिए बड़ा रौब जमाता है, मारपीट भी कर देता है, कभी गिरफ्तार भी कर सकता है, इसलिए उनकी शत्रुता मंगल से भी है। और जो प्रबल शत्रुता है, प्रबल शत्रुता वही पहली तो रानी से, क्योंकि मां सबसे ज्यादा रोक लगाती है, और दूसरा मंगल से। तो ये इनके प्रबल शत्रु हो गए। तो ये मैं कहानी अगर आपको सुना रहा हूं तो इस कहानी के आधार पर आप समझ सकते हैं कौन सा ग्रह किसका शत्रु है और प्रबल शत्रु है, किसका मित्र है और प्रबल मित्र है। तो आप जिस भी राशि के हैं, उस राशि का जो स्वामी है, उसके हिसाब से आप ये मित्रता अपने जीवन में जरा आजमा के और तलाश कर देखिए। आप पाएंगे ये कहानी एकदम सटीक आपके जीवन पर उतरेगी। मसलन जैसे मेरी राशि वृश्चिक है और मेरी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो जो मंगल के परम मित्र मैंने बताए वो होंगे सूर्य राशि वाले, सिंह राशि का व्यक्ति, चंद्रमा वाला वृष राशि का व्यक्ति, गुरु यानी मीन और धनु के व्यक्ति, ये इस राशि के बड़े अच्छे मित्र होंगे। खासतौर पे चंद्रमा और गुरु वाले, धनु मीन वाले और कर्क राशि के लोग। ये बहुत चंद्रमा मैंने भी वृष गलती से बोल दिया, वृष नहीं, वृष कर्क राशि के लोग, ये इनके प्रबल मित्र होंगे चंद्रमा के। लेकिन जो बुध की राशि का व्यक्ति है, यानी मिथुन है या कन्या है, उससे पटरी नहीं खाएगी आपकी, नहीं खाएगी आपकी, क्योंकि वो नैसर्गिक एक दोष आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप अपनी राशि के गुरु के हिसाब से अगर लगाएंगे और जीवन में जरा तलाश के अपने आसपास देखिए कि कौन से आपके लोग हैं जो आपके मित्र हैं, शत्रु हैं, तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए और बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी, क्योंकि आपके कमेंट के बेस पर मैं अपने उन गुरु को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने प्रारंभिक तौर पर आज से करीब 25 वर्ष पूर्व मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।